नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा जनता जनार्दन टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दरअसल आप देखेंगे कि मेरे साथ अभी मौजूद है बात करने के लिए आरिफ इराकी जी। आपको मैं बताऊं कि इन्होंने मुझे बुलाया है इसलिए कि मुंब्रा में बस स्टॉप का जो मुद्दा है वो काफ़ी गूंज रहा है। बस स्टॉप को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हो रही कि हमने लाया, हमने ये किया, हमारा लेटर था, हमारी माँगनी थी, हमने जगाया, इस तरीके से चल रहा है। और कहीं न कहीं जो है इसके ऊपर आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के जो कलमपुरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान, उन्होंने भी आकर बताया कि नहीं, ये अवार साहब की निधि से काम हुआ है। और उन्होंने काफ़ी सारी जो है बातें बस स्टॉप को लेकर बताई है। इस विषय पे हम थोड़ा-सा बात करेंगे आरिफ इराकी जी से। अ, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आज फिर आरिफ इराकी जी के पास आया है, क्या है मतलब क्या कुछ ये होने वाला है? तो आपको बताऊँ कि जो चर्चा है बस स्टॉप का, उसी पे हम बात करेंगे और जो है थोड़ी-सी हम जो नाराज़गी थी, उस पे हम थोड़ा-सा हम चर्चा करेंगे वापस एक बार। आरिफ भाई, आपने बुलाया, आपने कहा कि बस स्टॉप को लेकर चर्चा करना है, बात करना है। बस स्टॉप को लेकर तो काफ़ी बात हो रही है कि भाई हमने लाया, हमने लेटर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जगाया है, तब जाके ये काम कर रहे हैं, इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर पूरा? देखो कैसा है कि बस स्टॉप लाया, बस स्टॉप के लिए हमने लेटर दिया। तो लेटर देने से अगर कोई चीज आ जाती है, हुँ, जैसे अगर मैंने लेटर दे दिया, मैं एक आम आदमी हूँ या कोई पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हुँ, और अगर मैंने कोई लेटर दे दिया और वो लेटर देने से अगर वो चीज हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ना आमदार की जरूरत है आपको, ना नगर सेवक की जरूरत है आपको। फिर हर आम आदमी हुँ, एक लेटर दे देगा और गवर्नमेंट आके वो काम कर देगी। बिल्कुल। सिर्फ लेटर देने से कोई काम नहीं होता। वो लेटर देने के बाद उसकी मांगनी करनी पड़ती है, उसका फॉलो अप करना पड़ता है, सब करना पड़ता हुँ, है। ऐसा अगर लेटर देने से काम होने की बात है, 2022 से मैं खुद लेटर दे रहा हूँ, हुँ, बहुत सारी चीजों के लिए दे रहा हूँ, मुमरा की बेसिक कम्युनिटीज से। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके लिए आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए और बिल्कुल। वो लगता है। हुँ, अब जैसे ये मुमरा है, मुमरा के अंदर हमारे माननीय जितेंद्र अवर साहब है, हुँ, हमारे बड़े भाई हुँ, हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब है, हमारे युवा अध्यक्ष हुँ, शानू पठान साहब है। अब इन लोग क्या है कि मतलब अगर किसी चीज का लेटर देते हैं तो उसके पीछे फॉलो अप करके हुँ, वो चीज का बजट लाके वो चीज का काम कराते हैं। हुँ, मैं या कोई आम आदमी अगर थाने महानगर पालिका में गया और बोला कि भाई ये मेरे को चीज चाहिए, मेरे को बजट दे दो, हुँ, तो वो चीज मिलता नहीं है। अब ये बस स्टॉप का जो मसला चल रहा है, तो ये बहुत दिन से चल रहा है, चलो हम मैं मानता हूँ बहुत दिन से चल रहा है, मगर अब ये जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय जितेंद्र अवर साहब ने भी इसका लेटर दिए थे, हुँ, हमारे अध्यक्ष साहब जो है शमीम खान साहब, उन्होंने भी लेटर दिए थे, हमारे शानू पठान साहब जो है हुँ, उनका भी हो सके लेटर रहेगा, क्योंकि मैंने ये दोनों का ही लेटर देखा, मैं हुँ, तीसरा लेटर देख नहीं पाया हूँ। तो इसके लिए ये अध्यक्ष साहब और हमारे माननीय जितेंद्र अवर साहब जो है, हुँ, उनके लेटर के हिसाब से मेरे को लगता है मांगनी जब इनकी है हुँ, और बजट लाने की क्षमता इनमें है, हुँ, तो नेचुरली बस स्टॉप यही लाए रहेंगे और इनका ही है। आज मुमरा के अंदर कोई भी अगर कोई चीज आ रही है तो उसके अंदर अवर साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर बस स्टॉप भी आ रहा है तो उसके अंदर अवर साहब और हमारे अध्यक्ष साहब शमीम खान साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है। जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने लेटर दिए, लेटर देने से काम नहीं होता, उसके लिए बजट के लिए फॉलोअप लगता, फॉलोअप लगने के बाद वो चीज लड़ झगड़ के महानगर पालिका या प्रशासन से लाना पड़ता हुँ। है, ऐसे ही नहीं दे देगी। तो मेरे ख्याल से भाई मेरे को तो यकीन है कि ये जो काम हुआ है ये आमदार निधि से ही हुआ है और हमारे माननीय जितेंद्र अवड़ साहब के ही निधि से हुआ है। जैसे क्या कि आपने कि जो ये बस स्टॉप का जो काम हुआ है आमदार निधि से ही हुआ है। अब कहीं न कहीं आपने इस बात को तो लेकर जो भी बातें हैं बताई है, लेकिन कहीं न कहीं फिर वो जो सवाल है मेरे मन में आता है कि कहीं न कहीं इसके पहले अभी आप जो है अध्यक्ष साहब के कामों को बता रहे हैं, हम्म। शानू भाई के कामों को बता रहे हैं, लेकिन थोड़ी दिन पहले आपकी कुछ नाराज़गी थी। क्या नाराज़गी दूर हो गई है आपकी कि क्या है वो खटास मिट गई है आपकी? देखो कैसा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इंटरनल रंजिश, आपस में नाराजगी चलती है, हुँ, रंजिश नहीं बोलूंगा मैं, हुँ, रंजिश एक गलत अल्फाज हो जाएगा, आपस में नाराजगी चलती है। हुँ, तो मेरी कोई ऐसी नाराजगी नहीं थी, न शमीम खान साहब से थी, न शानू पठान साहब से थी। मेरी नाराजगी जो बैनर पे फोटो था उसको लेके हुँ, थी। तो उसके अंदर भी कैसा था कि भाई अध्यक्ष साहब शमीम खान साहब या शानू पठान साहब ये तो बैनर बनाने जाते नहीं है, कोई भी नीचे का आदमी कोई है वो जाता है, तो जो जाता है उसने मेरे को नजरअंदाज किया रहेगा। तो वो जो इसके पहले
आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, तो ठीक है उस वक्त मेरी नाराजगी थी, मगर बाद में एहसास हुआ कि भाई अगर कोई भी प्रोग्राम होता है इधर मुमरा कोसाम के अंदर, तो उसके अंदर हमारे अध्यक्ष का सबसे बड़ा रोल रहता है, हमारे युवा अध्यक्ष शानू पठान साहब का सबसे बड़ा रोल रहता है। वो बाकायदा कोई भी प्रोग्राम रहता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन जाग के उस प्रोग्राम का, माननीय हमारे जितेंद्र अवर साहब का प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उनके पीछे बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ, उसके अंदर हो सके आपके पहले वाला जो इंटरव्यू है उसके अंदर कुछ बोल दिया रहूंगा, मगर कैसा है मैं स्पेसिफिकली वो चीज, जैसे आप प्रोजेक्ट को लेके मेरी एक बात चली थी आपके पहले वाले इसमें, तो उसके ऐसा है कि भाई मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोला ना। अभी जैसे मुझे मालूम पड़ा कि शमीम भाई शानू भाई नाराज है, तो उनके लिए नहीं था वो। और अगर वो मेरे बड़े भाई है, भाई शमीम भाई तो मेरे बड़े भाई है, शानू भाई भी समझो हमारे हम उम्र के, मेरे उस स्टेटमेंट से अगर उनको नाराज है तो मैं अपॉलॉजी मांगने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं भाई, मैं अपॉलॉजी मांगता हूं कि भाई आपको अगर मेरे वो स्टेटमेंट से तकलीफ हुआ है तो मैं अपॉलॉजी मांग रहा हूं आपसे कि भाई मेरे मुंह से गलती से वो स्टेटमेंट निकला है, मेरा आपका इस प्रोजेक्ट और आपके इन कामों से मेरा कोई लेना देना नहीं। आप पैसा लगा रहे हो, आप कमा रहे हो, आपका इश्यूज है, आप कमाओ, हमको इसमें कोई लेना देना। आप भी वही पार्टी में हो, मैं भी वही पार्टी में हूं, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आप भी चाहोगे कि मैं आगे बढ़ो, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि अपोलॉजी आप कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं मेरा कुछ इंटेंशन ऐसा नहीं था, ये बोलने का नहीं था, तो इस बात को लेकर आप कहीं ना कहीं बोल रहे हो कि मैं अपोलॉजाइज कर रहा हूँ, मैं माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। हाँ सही बात है ना भाई, क्योंकि देखो कैसा है कि किसी न किसी स्टेटमेंट से कोई ना कोई तो नाराज होता है। अब मेरे ये स्टेटमेंट से हो सके शमीम भाई या शानू भाई नाराज हो गए रहेंगे, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं अपॉलॉजी मांग रहा हूँ उस चीज की, भाई ठीक है भाई मेरे से गलती हो गई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दिल दुखा है तो माफी मांगो। हाँ, अगर मेरे उस स्टेटमेंट से आपका दिल दुखा है तो मैं माफी मांगता हूँ। और कहीं ना कहीं आरिफ भाई, अब आपको नहीं लगता फिर से आपको ट्रोल किया जाएगा? आपने कहा था ना कि ट्रोल करने वाले ट्रोल करते हैं, तो फिर ट्रोल करेंगे, फिर कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, कैसे टैकल करोगे भाई उनको? देखो कैसा है, शमीम भाई मेरे, शानू भाई मेरे, जब मैं पार्टी ज्वाइन किया तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, शमीम भाई के भी, शानू भाई के भी। अब वो रिलेशन अच्छे की बात है कि मेरा वो साहब का जिस दिन जन्मदिन था, अलमस कॉलोनी के अंदर प्रोग्राम था, शमीम भाई और शानू भाई ने खुद मेरे को आगे किए, शमीम भाई ने मेरे को स्टेज पे लेके गए, स्टेज पे मेरे को इज्जत भी दी है। तो कैसा होता है कि भाई इसके अंदर सबसे पहले नाराजगी जो होती है वो कहीं ना कहीं मेरे कान भरने या उधर कान भरने, मेरे को भी कोई ना कोई पीठ पीछे बोला रहेगा, समझे, तो वो हिसाब से नाराजगी हो जाती है। नहीं तो हमारे रिलेशन पहले थे ही नहीं, से हम बहुत अच्छे थे, उनके घर पे आना जाना, सलाम दुआ, कोई भी मीटिंग रहेगा, शमीम भाई इज्जत देते थे, भाई हमको बोलने का मौका देते थे, सब करते थे। अब वक्ती तौर पे कुछ मसला रहेगा, हो सके वो भी क्लियर हो जाएगा। और ट्रोल की जो बात करते तो वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रोल किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को ट्रोल किया जाता है, हमारे सीएम को ट्रोल किया जाता है, हमारे सबको ट्रोल किया। देखो ऑपोजिशन का काम है ट्रोल करना, है ना। अब ट्रोल तो वो करेंगे, हमारा काम है नजरअंदाज करना, क्योंकि हमको पार्टी में रहना है, हमको पार्टी का वफादारी दिखाना है। देखो अगर मुझे ऐसे ही ट्रोल पे अगर मैं या कोई पार्टी छोड़े तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलती। ट्रोलिंग होएगा, मुझे मालूम है ट्रोलिंग होएगा, मगर मैं उस पर ज्यादातर नजरअंदाज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आरिफ भाई कहीं ना कहीं लोग यही कहेंगे ना कि भाई लोगों का सोचने का नजरिया भी यही रहेगा कि भाई क्या प्रेशर आया है आपको ऊपर, या कुछ दबाव आ गया है, ऐसा कुछ। अब तो लोग यही सोचेंगे भाई। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर या दबाव वाली बात नहीं। देखो कैसा होता है कि आदमी कभी कभार नाराज चलता है, नाराज चलने के बाद, और ये जो जवाब है प्रेशर, हर पार्टियां में नाराजगी होती है, नाराज चलता है, तो हो सके भाई मेरा इंटेंशन जो नाराजगी है कोई भी, तो वो मेरा इंटेंशन किसी को पर्सनली नहीं बोलना था। अब अगर पर्सनली लिए तो मैंने तो आपको इसके पहले स्टेटमेंट दे चुका हूं। अब इसके लिए जवाब क्या है, इससे ज्यादा मैं आपको क्या जवाब दूं कि भाई मेरी नाराजगी है ही नहीं ना। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ बात करने के लिए आरिफ इराकी जी थे, साफ तौर पे इन्होंने
जो कुछ लोग बस स्टॉप को लेकर कह रहे थे, उनको इन्होंने बताया कि भाई जो भी काम हुआ है वो आमदन निधि से ही काम हुआ है, और मांगनी जो थी, लेटर वगैरह थी मांगनी, वो कहीं ना कहीं शमीम भाई के थे, अवार्ड साहब के थे। तो इन्होंने साफ तौर पे उस बात को बस स्टॉप को लेकर कहा, और साथ में जो आपको मैंने बताया कि जो नाराजगी थी इनकी कुछ बैनर पे फोटो ना लगने की वजह से, उसका भी इन्होंने ये बात बताया है कि कहीं ना कहीं देखिए कैसा होता है, हर पार्टियों में नाराजगी होती है। इनका जो पार्टी के अंदर इंटरनल मैटर था वो कहीं ना कहीं ये इंटरनली ये जो पार्टी के अंदर इन्होंने उसको सुलझाया है, और कहीं ना कहीं जो भी बातें कह रहे हैं, अब इनका साफ तौर पर कहना है विरोधियों का काम कहना है, ट्रोल करना उनका काम है, लेकिन अगर हम ट्रोल को ही देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इन्होंने जो है नाराजगी अपनी जाहिर मतलब उसको खत्म कर दिया है, उन्होंने कहा है, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते रहेंगे, और विरोधियों की बातों पे इनको ध्यान नहीं देना, ये इनका कहना है। तो मैं नीलेश कनुजा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। देखते रहिए हमारा चैनल जनता जनार्दन टाइम्स। धन्यवाद।